हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जिस टाइम पे आईपीओ आया था, ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। स्टॉक का नाम है बीसीसीएल। जी हाँ, भारत कोकिंग कोल के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो इसको लेके एक न्यूज़ आ रही है, तो चलिए वो न्यूज़ देखते हैं कैसी क्या है। भारत कोकिंग कोल की अगर हम बात करें तो जो इसका शेयर प्राइस है 39.18 रुपये पे ट्रेड करके क्लोज हुआ फ्राइडे के दिन, जो एक दिन में 85 रुपये की बड़ी गिरावट 85 पैसे की बड़ी गिरावट दिखा रहा है, जो कि 2.12% वनडे का होती है। और ये जो अभी हम देख रहे हैं ये एनएससी पे देख रहे हैं, और ये स्टॉक जो है एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड है। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसी का न्यूज़ आ रही है। तो न्यूज़ आ रही है इसको लेके, झारखंड हाई कोर्ट ने डिस्पोज करी है भारत कुकिंग कोल्स की जो केस है वो जून 30, 2026 को, और कोई भी एडवर्स ऑर्डर पास नहीं करा गया है। लिटिगेशन डिस्क्लोज्ड है एंड आईपीओ डॉक्यूमेंट स्टैंड क्लोज्ड। बीसीसीएल ने अनाउंस करा है क्लोजर ऑफ लिटिगेशन डिस्क्लोज करी गई है एंड ऑफर डॉक्यूमेंट्स में वो झारखंड हाई कोर्ट डिस्पोज ऑफ द रिट प्रेसिडेंट विद नो एडवर्स अफेक्ट ऑर्डर। तो बेसिकली चलिए देखते हैं, हम पहले यहाँ देखेंगे, इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कंपनी का नाम है, क्लोजर कर रहे हैं ऑफ मटेरियल लिटिगेशन बाय हाई कोर्ट के थ्रू, मतलब जो मटेरियल लिटिगेशन थी वो हाई कोर्ट के थ्रू क्लोज कर दी गई है। रिट पेटिशन थी अगेंस्ट द कंपनी के अगेंस्ट में डिस्पोज कर दी गई है बाय झारखंड हाई कोर्ट के थ्रू जून 30, 2026 को। कोई भी एडवर्स ऑर्डर पास नहीं करा गया है कंपनी के अगेंस्ट में, अच्छी बात है। लिटिगेशन जो है बात डिस्क्लोज करी गई है इन आईपीओ ऑफर डॉक्यूमेंट्स में। लिटिगेशन स्टैंड्स क्लोज्ड है विद डिस्पोजल ऑफ द केस डिस्पोज हो चुका है। क्लोजर ऑफ मटेरियल लिटिगेशन बाय हाई कोर्ट के थ्रू। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, कंपनी बाद इन्वॉल्व थी इन लिटिगेशन में, डिस्क्लोज करी गई है इन इट्स आईपीओ ऑफर डॉक्यूमेंट्स में। रिट पेटिशन जो है बस फाइल करी गई थी भाई एक इंडिविजुअल के थ्रू इन द झारखंड हाई कोर्ट रांची में। लीगल प्रोसीडिंग्स देखें तो द केस है रिलेट कर रहा है टू एक इंसिडेंट से फ्रॉम जुलाई 13, 1989। केस रिलेटेड है इंसिडेंट से जो कि जुलाई 13, 1989 का केस है। कंपनी जो है बाद पार्टी है बिकॉज सम एक्यूज फॉर्मर एम्प्लॉयज, लेकिन क्योंकि कुछ जो एक्यूज थे वो फॉर्मर एम्प्लॉयज भी हैं कंपनी के। द हाई कोर्ट ने डिस्पोज कर दी है पिटीशन ऑन जून 30, 2026 को। इम्पैक्ट ऑन कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, तो कोई भी एडवर्स रूलिंग और डायरेक्शन अगेंस्ट द कंपनी नहीं दी गई है। दिस क्लोजेस द प्रीवियसली डिस्क्लोज मटेरियल लिटिगेशन। इन्वेस्टर अगर पर्सपेक्टिव की हम बात करें तो क्लोजर रिड्यूसेस लीगल अनसर्टेनिटी फॉर द कंपनी। क्लोजर जो है रिड्यूस कर रहा है लीगल अनसर्टेनिटी फॉर द कंपनी के लिए। अपडेट जो है क्लेरिफाई कर रही है लीगल पोजीशन एज नो ब्लेम वाज गिवन टू द कंपनी, कोई भी ब्लेम कंपनी को नहीं दिया गया है। इंपॉर्टेंट सिंस द लिटिगेशन वाज डिस्क्लोज करी गई है इन आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में। सिंपल एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, द कंपनी वाज इन्वॉल्व इन एन ओल्ड लीगल केस में ड्यू टू एन एक्स एम्प्लॉय। कंपनी एक एक्स एम्प्लॉयज के चलते लीगल केस में इन्वॉल्व है। द कोर्ट हैज नाउ क्लोज द केस विदाउट ब्लेमिंग द कंपनी। कोर्ट ने कंपनी को ब्लेम नहीं करा है और केस क्लोज कर दिया है। दिस रिमूवल ऑफ लीगल रिस्क कैन बी सीन एज पॉजिटिव क्लैरिटी फॉर इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है, रिमूवल है, लीगल रिस्क का रिमूवल है। बाकी इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं जो इन्होंने बीएससी ने अपडेट करी, बीएससी पे अपडेट करी है, एनएससी पे अपडेट करी है। डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 के इन्होंने डिस्पोजल वही बताया, डिस्पोजल है मटेरियल लिटिगेशन डिस्क्लोज का ऑफर डॉक्यूमेंट्स में। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी, तो दोबारा से पढ़ने का कोई सेंस है नहीं है, बस ये शॉर्ट में थोड़ा सा तो फिर भी देख लेते हैं। तो इन ऑफर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू दिस इज कंटिन्यूएशन टू द लिटिगेशन डिस्क्लोज इन ऑफर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू रिट पिटीशन जो फाइल करी गई थी भाई महेंद्र सिंह, एम्प्लॉय का नाम था, पेटिशनर का, बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची के थ्रू अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द स्टेट ऑफ झारखंड भारत कुकिंग कोल लिमिटेड को लेके, एंड सीक कर रहे थे डायरेक्शन टू द कंसर्न ऑथोरिटीज टू अरेस्ट एंड एक्यूज द पर्सन इन कनेक्शन विद द केस डेटेड जुलाई 13, 1989 थे। बीसीसीएल वाज इम्प्लीटेड इन द रिट पिटीशन ऑन द एलिगेशन दैट सर्टेन एक्यूज पर्सन्स वर अर्स्टवाइल। तो ये जो इनडायरेक्टली देखें तो जो पर्सन के ऊपर केस लगाया गया, जो एक्यूज पर्सन है वो पुराना एम्प्लॉय है कंपनी का। तो ये सब चीज़ें चली थी। बाकी गाइस न्यूज़ अच्छी है। मंडे के दिन आप चाहें तो इस स्टॉक में इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह लें। तो गाइस ये थी न्यूज़ बीसीसीएल को लेके। इस तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।